Hello everyone and welcome back to the channel. Guys, Champions League second leg first week खत्म हो चुका है and as we all know Paris Saint-Germain are out of the competition, जो कि मेरे लिए बहुत सैड खबर है and इसीलिए मेरा साथ देने यहाँ पे चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना फैन, जो कि आप जानते हो मुझसे भाई को, they are all here to join me and discuss the Champions League. So we will go through Chelsea versus Dortmund and Bayern Munich versus Paris Saint-Germain match in this conversation. जैसे कि आप देख सकते हो यार, मुझे बहुत ही ज्यादा आई एम आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे इमोशंस ही बोलेंगे इसमें ज्यादा, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट बिकॉज पेरिस ने, आप सबने देखा कि कितना बुरा खेली है. वी विल डिस्कस दिस लेटर. सो वेलकम एवरीवन टू द चैनल गाइस. Hi, thank you for having me. And I think yes, you held it very correctly. I think जैसा आपका भी stance है आपकी language का, वैसा पेरिस के हर किसी fan को होगा. They should be shocked. And in my opinion, I think all the Paris fans should start protesting because as a club, PSG क्या चाहती है? क्या वो चाहती है कि वो domestic में dominate करे and क्या उनका यूरोपियन कोई है नहीं उनको कि क्या करना है? PSG और मैनचेस्टर सिटी जो है यहाँ पर लैग कर रहे हैं कि उनको बस एक चैंपियंस लीग चाहिए. उसके बाद जो एक लेगेसी शुरू हो जाएगी कि दे हैव अ रेफरेंस की यार हम उधर देखेंगे लोगों ने कैसा जीता. मैनचेस्टर सिटी का दिखता है, उन्होंने हालैंड साइन किया, उन्होंने प्रॉपर साइनिंग की जो उनको ले सकती है यूरोपियन ग्लोरी की तरफ. और पीएसजी का मुझे समझ आता है कि उनका है क्या, व्हाट डू दे वांट इन यूरोप. अगर फॉर एग्जांपल अगर एम्बापे मेसी निकल जाते हैं एंड कोई दूसरी टीम ले लिया कोई और, इफ उनको कोई अच्छा इन्वेस्टर आता है तो पीएसजी डोमेस्टिक डोमिनेंस भी लूज कर सकती है. सो आई थिंक दे हैव टू थिंक वेरी फास्ट. एंड हियर आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड पैनलिस्ट जो चेल्सी को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड आई थिंक एक खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. So, bro, I think we should ask you first, what different was in the Dortmund game? क्या different आपको लगा? And do you think Potter को अपनी main 11 मिल गई है? And what is his future? And what do you think? We would like to listen it from you. जी, बिल्कुल, इस वक़्त हर चेल्सी फ़ैन मेरी तरह खुशी होगा क्योंकि बहुत बुरे फ़ॉर्म के बाद अगर कहें तो हम 2 विक्ट्रीज़ निकाल पाए हैं। पहला लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ, और ये विक्ट्री मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी है लीड्स वाले विक्ट्री से, क्योंकि चैंपियंस लीग क्वार्टर्स में हम एंट्री कर रहे हैं और 1-0 ट्रेल कर रहे थे। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम डॉर्टमंड को हरा पाएँगे। तो अब Right. बात करते हैं कि क्या चीज़ें सही गई हैं पॉटर में। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ एकदम पिन पॉइंट पॉटर ने पकड़ी है लीड्स गेम और इस गेम में, वो ये कि उन्होंने वो सिस्टम पकड़ा है जिस सिस्टम में ये टीम पिछले 2 सीज़न, लगभग 1.5 सीज़न टुकल के अंडर खेलते हुए आ रही है, बैक 3 सिस्टम विद विंग बैक्स. तो उसमें अगर बात करें तो हमारे पास बेन चिलवेल और रीस जेम्स, ये दो मेरे हिसाब से, आपको भी देखे होंगे आप कि टुकल के अंडर जब ये दो लोग फॉर्म में थे तो मतलब बेस्ट विंग बैक पैर ऑफ द वर्ल्ड थे ये लोग. मतलब जितना गोल्स असिस्ट चेल्सी के इस पोजीशन से आ रहे थे, तो वो दोनों ने कल स्टार्ट किया. और मुझे लगता है जो शेप है चेल्सी की, ये वाली शेप 3-4-3 या बैक 5 कहें आप, तो ये शेप में प्लेयर्स को पता है, उनकी रोल्स पता है कि उनको क्या करना है. कोवासिच की बात करें, जेम्स चिलवेल, ये खेले आए हैं ये इस सिस्टम में. तो बहुत अच्छा कल चेल्सी खेली. और जो सरप्राइज मैन थे कल मेरे हिसाब से, जिन्होंने मुझे, मतलब मेरे हिसाब से स्टर्लिंग के बाद सबसे अच्छा वो खेले, वो काई हैवर्ट्स, जो कि मतलब एक बुरे रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे थे, बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे. वो एक बहुत ही बढ़िया मैच उन्होंने कल खेला है मेरे हिसाब से. एक डिसअलाउड गोल भी उनका हुआ और एक पेनल्टी गोल, हाँ उन्होंने एक बार मिस किया जरूर, डीटेक में मारा. बट ऑल ओवर अगर गेम की बात करें, ड्रॉप कर रहे थे डीप, फिलिक्स के संग बहुत सारा इंटरचेंज भी कर रहे थे वो. और स्टर्लिंग, हैवर्ट्स और फिलिक्स की जो फ्रंट थ्री थी, वो आप गेम अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि तीनों लोग की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं थी. फ्रंट थ्री अपने आप में एक्सचेंज कर रहे थे. फिलिक्स कभी सेंटर जा रहे थे, हैवर्ट्स डीप जा रहे थे, स्टर्लिंग राइट भी जा रहे थे, लेफ्ट भी जा रहे थे, फिलिक्स बहुत रोम कर रहे थे. तो मतलब इंडिपेंडेंट रोल फ्रंट थ्री में दिया गया पॉटर के द्वारा, जो कि बहुत ट्रबल किया डॉर्टमंड के सेंटर हाफ्स को, खास करके निकोलस सूले को. मतलब मैन मार्क, जब आप एक सेंटर बैक होते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि ये बंदा नंबर 9 खेल रहा है अप टॉप, इसको आपको मैन ऑन करना है. बट जब आप वो बंदा ही फिक्स नहीं है, वो कभी हैवर्ट्स है, वो कभी फिलिक्स है, कभी स्टर्लिंग है, तो फिर कहीं ना कहीं आप ड्रैग हो जाते हो उस प्लेयर के प्रति और आप स्पेस छोड़ देते हो किसी दूसरे प्लेयर के लिए. तो वो चीजें बहुत हुई. हाँ, हम एक और गोल स्कोर कर सकते थे, स्टर्लिंग ने गैलेगर को पास दिया, वो गोल किए हम, बट वो ऑफ साइड हो गया. तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही. और सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमने 2 गोल मारे बस, बट इसीलिए भी कि हमने डॉर्टमंड के एक बहुत ही बढ़िया अटैक, जो कि सेबेस्टियन हॉलर, जूलियन ब्रांड, बेलिंगम का अटैक है, उसे हमने झेला और कोई भी गोल कंसीड नहीं किया. तो डिफेंसिवली हम काफी स्टेबल रहे.
कुलाबैली कल बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से बहुत दिमाग से डिफेंडिंग की उन्होंने। अक्सर वो येलो कार्ड कंसीड कर जाते हैं ऐसे हाई इंटेंस गेम्स में, बट कल उन्होंने बहुत ही एक डिसिप्लिन डिफेंडिंग की, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और ग्राहम पॉटर के लिए और चेल्सी के लिए कल की जो विक्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी क्लब में ऑफ द पिच ऑन द पिच वो उतनी अच्छी नहीं जा रही थी। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे ओनर्स ग्राहम पॉटर के अंदर। तो लीड्स यूनाइटेड की विक्ट्री आई, ठीक है, बट ये विक्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप चेल्सी फुटबॉल क्लब में होते हैं तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप क्वार्टर फाइनल्स तक जाएं चैंपियंस लीग की, खास करके तब जब आप इतना स्पेंड करके आ रहे हैं, आप मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पेंड कर रहे हैं प्लेयर्स पे। वक्त लगेगा अभी, मतलब नए प्लेयर्स आए उनको इंटीग्रेट करने पे। फिलहाल मुझे लगता है कुछ टाइम बाई कर लिया है ग्राहम पॉटर ने। अगर वो ये मैच हारते तो शायद और प्रेशर उन पे बढ़ता। अब अगला गेम लेस्टर के संग है हमारा, देखते हैं। यहाँ से अब थोड़ा बिल्ड अप होना शुरू हुआ है मोमेंटम, मेरे हिसाब से यहाँ से रिजल्ट्स पॉजिटिव आनी चाहिए। और एक बात की, चेल्सी मेरे हिसाब से ग्राहम पॉटर अब बैक थ्री पे ही स्टिक करेंगे। मुझे नहीं लगता अब इस सीजन वो बैक फोर खिलाएंगे, क्योंकि बैक फोर में उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, बहुत अच्छा नहीं खेली है चेल्सी। बैक थ्री करते ही हम मैचेस जीतने लगे हैं। हाँ, हम बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बट फिर भी रिजल्ट्स निकालने लगे हैं हम। तो मुझे ये एक लगता अच्छी है बात कि सॉरी मतलब कि इस पर्टिकुलर मैच की अगर हम बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फैंस ने भी जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया वो जो मैच से पहले था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस चीज ने। और प्लेयर्स में मतलब कि चेल्सी में कोई ऐसा प्लेयर था नहीं जो कि चेल्सी का डीएनए लेकर आ रहा था इस मैच में। तो वो मतलब कि वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो उनके चेल्सी का हिस्ट्री बोलती है, तो ये जो नए प्लेयर्स थे इन्होंने भी मतलब अपने अंदर से वो चीज निकाली कि वी कैन डू इट, और इन्होंने बहुत बड़ी साइनिंग्स किया। और ग्राहम पॉटर की इस मैच में बात करें, मुझे लगता है कि आप आज तक का मतलब कि जितने भी मैच हुए हैं इसके अंदर 18-20, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टैक्टिक्स उसके द्वारा यूज की गई थी। और टीम को जो उसने कलेक्टिव एफर्ट देने के लिए मजबूर किया, मतलब कि एक जो पता नहीं एनर्जी लेकर आया वो पॉजिटिव, वो आज तक की मतलब उसने बेस्ट ही टुक बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो मेरे ख्याल से ये मतलब एक्सेप्शनल था ग्राहम पॉटर से। एंड फॉर श्योर आपसे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि उसने थोड़ा टाइम और बाय कर लिया, बट उसका अभी मुझे लग नहीं रहा है कि जजमेंट ओवर हो गई है, क्योंकि स्टिल दे आर 10th इन द टेबल प्रीमियर लीग में, और चैंपियंस लीग में इन द कमिंग राउंड दे कैन गेट नॉक्ड आउट। आई एम नॉट श्योर, बिल्कुल बट बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी यही मना रहा हूँ कि बायर्न म्यूनिख हमें न मिले। मतलब चेल्सी अभी ठीक है, हम जा रहे हैं क्वार्टर्स में, बट अभी हम वैसे नहीं है। मैं खुद भी मान रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं चैंपियंस लीग में अभी, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी जो कि होपफुली आएगी, बायर्न म्यूनिख, तो कह नहीं सकते कि क्या होगा क्वार्टर फाइनल्स में। बट बात करूं मैं कि फिलहाल के लिए जो मोमेंटम जरूरत था चेल्सी को वो मिल गया है। और सबसे बड़ी बात कि बैक थ्री जो चेल्सी गई है, ये इससे एक चीज ये मैं देखा हूं कि एंजो फर्नांडिस एक ऐसे प्लेयर बताए जा रहे थे जो कि बेनफिका में अगर आप देखें तो उन्होंने कभी नहीं बैक थ्री में खेला है। कहा जा रहा था कि ग्राहम पॉटर जो बैक फोर करते आ रहे हैं, एंजो हर मैच स्टार्ट कर रहे थे, उनके लिए वो बैक फोर कर रहे हैं। पर पिछले 2 मैचेस में अगर आप देखें, खासकर कि डॉर्टमंड वाला गेम, तो जूड बेलिंगम को उन्होंने पॉकेट कर दिया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द यूरोप है जूड बेलिंगम। बैक थ्री फॉर्मेशन में खेल के एंजो और कोवासिच की जो जोड़ी थी पिवटल मिडफील्ड में, वो बहुत जरूरी रही लीड्स के मैच में भी और डॉर्टमंड के मैच में भी। तो वो मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्लिक कर रही है, ये ज्यादा जरूरी बात है कि एंजो फर्नांडिस बैक थ्री में भी अच्छा खेल रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन के संग आगे जाया जा सकता है मेरे हिसाब से चेल्सी में। Right. I think मैं लास्ट में I would like you to conclude on this एक last question मैं आपको पूछना चाहता हूँ, then we can move to Manchester City as well. What is the realistic target for Chelsea this season? Domestically, where do you see yourself? And it's quite obvious. I think इतना realism तो हर Chelsea fan में होगा कि it's impossible कि आप लोग Champions League जीतेंगे. So इस साल यूरोप नहीं, अगले साल यूरोप नहीं. That means almost एक 1 year का गैप आने वाला है यूरोप में. सो आप कहाँ चाहते हैं कि where do you want European football in terms of Conference League and other stuff? Where do you want Chelsea to finish? मुझसे अगर आप पूछे तो मैं चाहूंगा कि हमको यूरोप नहीं चाहिए, नहीं मिले तो बेहतर होगा क्लब के लिए, क्योंकि यूरोप एक ऐसा, अगर आपको कॉन्फ्रेंस लीग मिल गई या आप बहुत अच्छा एक्सेप्शनल खेल गए सेकंड हाफ यूरोपा लीग, जो कि मुझे लगता नहीं है होगा, कॉन्फ्रेंस ही हो पाएगी। कॉन्फ्रेंस अगर मिल गई तो फिर क्या होगा, आप चेल्सी वो क्लब नहीं है जो कि कॉन्फ्रेंस में खेलना चाहिए। अगर आप ऑनेस्टली फैन से पूछें, कॉन्फ्रेंस लीग में हम नहीं देखना चाहते चेल्सी को, बट अगेन मिल गई तो फिक्सचर्स आएंगे तो वो अगले सीजन के लिए बहुत लोड बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। जब आपके पास नई टीम होती है तो कहीं ना कहीं इट इज गुड कि आपको आउट ऑफ यूरोप एक सीजन मिल गया है, डोमेस्टिक लीग में रहिए, आप एफए कप में कम्पीट करिए, ईएफएल कप है, और आप टीम को इंटीग्रेट करिए, गेम्स आपके कम रहेंगे, प्रेशर कम रहेगा, थोड़ा वक्त आपको मिलेगा ट्रेनिंग फील्ड में, क्योंकि अभी ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये फीफा है नहीं है फुटबॉल की आप
बहुत अच्छे प्लेयर्स को अब बड़े दामों पे ला के इकट्ठा कर लिया और वो अच्छा खेलने लगेंगे। वो आपको ऑफ द फील्ड पिच पे बहुत दिखाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा। वो आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप यूरोप में नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, चेल्सी अच्छा करे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, बट अगर यूरोप नहीं मिलता है चेल्सी को तो दैट विल बी गुड आई थिंक फॉर चेल्सी, ताकि वो हाँ, मानता हूँ मार्केट में हमारी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जब आप यूरोप में नहीं रहते हैं तो आप बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, खास करके जब लिवरपूल सिटी जैसी टीमें हो मार्केट में। लिवरपूल मुझे लगता है हो जाएगी यूरोप में, सिटी है ही यूरोप में, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट तो है। बट मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारे पास जो स्क्वाड है वो है वर्ल्ड क्लास। अगर बहुत ज़्यादा हम एडिशंस नहीं करते हैं, हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग एक स्ट्राइकर ज्वाइन करेगा समर में, अगर हम वो नहीं करते हैं, बहुत एडिशंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं विंटर पे, थोड़ा सा और ब्रश ऑफ करने की ज़रूरत है। हकीम जिएच हो गए, पुलिसिक हो गए, जो ग्राहम पॉटर के प्लान्स में नहीं है फ्यूचर में, उन्हें निकालना पड़ेगा समर में, थोड़ा स्क्वाड क्लीन अप करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बहुत बड़े स्क्वाड होने की वजह से ग्राहम पॉटर को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो स्क्वाड को थोड़ा बट छोटा करें, यूरोप से बाहर रहें और वक्त बिताएं ट्रेनिंग फील्ड पे अगले सीजन के लिए। आप अगले सीजन में भी मेरे हिसाब आप से टॉप सब 4 विल बी अ टारगेट। चेल्सी के फैन, जी चलो ये तो डिस्कस कर रहे हैं अगले राउंड में क्या होगा या कैसे होएगा। हमारे पास तो कुछ डिस्कस करने के लिए भी नहीं रहा यार, मुझे ये बस ये हो रहा है कि आप सब डिस्कस कर रहे हो। बिल्कुल पीएसजी के पास मानता हूँ और थोड़ी सी सिटी अनलकी रही है पीएसजी। एंड जी बिल्कुल, अगर बट आपने उन्हें फोकस करना सिटी चाहिए और डोमेस्टिक लीग लेipzig का पे। मैंने एक रिव्यू किया था शायद, उसमें मैंने बोला था सिटी के लिए आसान नहीं होने वाला है। एंड बिल्कुल मेरे साथ सिद्ध भाई थे, उन्होंने बोला नहीं ना, ही इज अ बिग सिटी फैन, तो उन्होंने बोला था कि नहीं दिस विल बी इजी गेम, एंड दैट हैपेंड। हमने देखा लेipzig ने 1-1 ड्रॉ किया, ठीक है। तो बिल्कुल उसके बाद अभी मुझे लग रहा है रिटर्न लेग में कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। तो भैया आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि एज अ सिटी फैन आपको मतलब क्या लगता है, मतलब दे विल गो थ्रू, और आप इजी ले रहे हो इसको या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस फिक्सचर? हाँ, मैन सिटी ना। राइट हाँ वर्सेस मतलब सिटी फैन, मतलब अभी सिटी फैंस का ऐसा है कि मतलब अभी कुछ भी श्योर नहीं है। मतलब यूसीएल में तो हमारा, जैसा कि सभी जानते हैं, पीएसजी की तरह, मतलब पीएसजी से सिमिलर अगर कोई टीम है यूसीएल में तो सिटी में बहुत हद तक पूरी सिमिलर है कि मतलब टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, एक आइडिया के संग खेलते हैं प्लेयर्स। लेकिन वही है कि वो जो एक नर्व होता है वो नहीं है, क्योंकि एक भी ट्रॉफी नहीं है कैबिनेट में, तो प्लेयर्स तो वही कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफी इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो वही केस है इस वक्त तो पीएसजी और सिटी के संग। सिमिलर यूसीएल की अगर बात करें, अभी हम भी लेipzig से खेलने वाले हैं। लेipzig में फर्स्ट लेग 1-1 किया था हमने, कन्विंसिंग खेली नहीं थी सिटी, मतलब ठीक है लास्ट मिनट में कंट्रोवर्शियल पेनल्टी नहीं मिला, वो सब है। लेकिन और एक और चीज मैं पहले कहना चाहूंगा कि जैसे अर्लिंग हालैंड आ गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो 37 गोल्स मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो मैं मानता हूँ वो कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ सिटी फैन, जो कि मैं लगभग पिछले 4-5 साल से तो लगातार हर गेम देखता हूँ सिटी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्लिंग हालैंड के आने से एक थोड़ी दिक्कत, मतलब जो नंबर ऑफ चांसेस जो क्रिएट करती है सिटी, अब वो उतनी नहीं कर रही है। और मुझे भी मतलब सिटी का जो वो, मैं जब ज़्यादा नहीं, पिछले 2 साल की फुटबॉल देखे, जब लिवरपूल ने हमको कांटे की टक्कर दी और मजेदार रहा प्रीमियर लीग टाइटल, तो उसमें ही मतलब स्टर्लिंग जीसूस थे, मतलब कोई स्टर्लिंग विंग्स पे खेल रहे हैं, स्टर्लिंग फॉल्स 9 खेल रहे हैं, जीसूस विंग्स पे खेल रहे हैं। वो वाली जो सिटी थी वो भले ही मतलब कैसा भी खेल, मतलब वो उसका फुटबॉल मुझको अच्छा लगता था। और अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर निकालें नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड, तो मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस क्रिएट करती थी वो सिटी। वो एक अलग लेवल पे फुटबॉल खेलती थी। एग्जैक्टली भैया, इसमें क्या होता है कि करेक्ट हाँ बोलिए। हलांड से पहले मैंने देखा कि स्टैटिक्स में देख रहा था कहीं पे, हलांड से पहले सिटी ने आउट ऑफ द बॉक्स, सेम एज पेरिस सेंट जर्मन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा शॉट्स ले देते हैं। हलांड के बाद दे आर ओवर डिपेंडेंट अपॉन हिम, लाइक हम वही जैसे वही एम्बाप्पे और मेसी से ही गोल निकलवाना चाहते हैं, वैसे ही सिटी अब हलांड के ऊपर वही बहुत डिपेंडेंट है। तो वही वही एग्जैक्टली वही आई और एग्री विद वही यू, टोटली वहीं पे एग्री। प्रॉब्लम भी हो रहा है। मतलब सिटी ऐसी टीम है कि, मतलब सिटी ऐसी टीम है, पेप गार्डियोला जो 2016 से जो कंस्ट्रक्ट की है टीम, वो टीम ऐसी नहीं है कि एक टारगेट मैन खेले, हालैंड को बॉल दे दो, क्रॉसेस डालो, वो करेगा गोल, वो वैसी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे गेम में भी, अब जैसे हालैंड डॉर्टमुंड से आए हैं, डॉर्टमुंड में जूड बेलिंगम उनको फीड करते थे, काउंटर पे खेलती थी डॉर्टमुंड बहुत लाजवाब। तो उसमें आप देखेंगे जब रन्स बनाते हैं हालैंड, कभी कभी हम लोग काउंटर पे होते हैं, ब्रेक पे होते हैं, तो गुंडोगन पीछे पास कर देते हैं, उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा पीछे पास कर देंगे, हालैंड रन बना रहे हैं लेकिन उनको पास नहीं मिला, जबकि पास था वहाँ पे। तो उसमें ना उसमें गुंडोगन की गलती है ना उसमें हालैंड की गलती है, वो एक मतलब इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वो मतलब। और सबसे बड़ी बात, हालैंड का ऑन द बॉल मूवमेंट मुझको उतना अच्छा नहीं लगता, और वो उतने अच्छे हैं भी नहीं ऑन द बॉल, बस फिजिकलिटी अच्छी है।
और वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि सिटी जैसे 10 मैन के संग खेल रही है, हालैंड जैसे सेग्रीगेट हो गए हैं। मतलब उनको थोड़ा और डीप में आना चाहिए, मतलब वो ज़रूर पेप गार्डियोला इतने ब्रिलियंट मैनेजर हैं कि वो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। आप देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मैच में तो हालैंड बॉल रख ही नहीं पाते थे प्रीमियर लीग में, बॉल आते ही डिस्पोजेस, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत बॉल रख भी लेते हैं, तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। और अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो फिर मेरे हिसाब से सिटी एक अलग लेवल पे पहुँच जाएगी। और अभी तो आर्सेनल एकदम, अभी तो क्या है कि प्रीमियर लीग टाइटल रेस ऐसा है कि मतलब अब तो कोई दोनों टीम को ऑल आउट जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा है। अभी भी हमें लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी को खेलना है और आर्सेनल को भी शायद लिवरपूल और चेल्सी को एक बार खेलना है, तो एक मज़ेदार बार रहेगा मतलब। वही और गैब्रियल जीसस भी आ गए हैं अब शायद आर्सेनल में, मैं सुन रहा हूँ। वो एक बहुत यस भयंकर इज बैक बहुत 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 बड़ा भयंकर पॉजिटिव। बहुत भयंकर एडिशन है वो, तो वही बोल रहा हूँ मतलब आर्सेनल नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है। अभी तो आर्सेनल यूरोपा लीग में स्पोर्टिंग के संग शायद आज ही गेम है उनका, तो वो भी यूरोप में भी बनी पड़ी है, तो क्रेडिट तो है आर्टेटा को। लेकिन सिटी का यही है कि जैसे लेप्जिग बहुत डेंजरस टीम है, हमें बिल्कुल बाहर कर सकती है वो, लेकिन वही मुझे लगता है कि इस बार मतलब हम लोग को वेंट थ्रू हो जाना चाहिए। मतलब लेप्जिग नो डाउट एंड्रे सिल्वा है वहाँ पे, एनकुनकू है, स्पीड है, प्लस ग्वादियोल तो क्या ही खेले थे फर्स्ट लेग, मतलब इतना अच्छा खेले कि लिंक होने लगे वो सिटी के संग ही समर में। तो राइट वही तो मतलब तो अच्छा है मुझसे सिटी भाई, का जैसे आपको आपको क्या लगता है, मतलब सिटी और चेल्सी का इस टाइम जो डिफरेंशिएट करे, मतलब कि कुछ है तो है नहीं, सिटी लीग के लिए जाए या चैंपियंस लीग, और क्योंकि उनका बहुत ज्यादा बड़े फिक्सचर्स आ रहे हैं और बहुत ही टाइट शेड्यूल है, तो मतलब वो किस चीज के लिए जाए? ऑब्वियसली वो फर्स्ट दे आर गोइंग फॉर चैंपियंस लीग, बट आपको लगता है कि दे आर गोइंग टू विन चैंपियंस लीग? मतलब कि पीएसजी और सिटी का हमें पता है दे विल शो, दे शो करेंगे कहीं ना कहीं जाके सिटी भी, because यार of lack मेरे of हिसाब से experience. राइट आई थिंक मे बी द पैनल विल एग्री विद मी। आई थिंक चेल्सी का जो अभी डोमेस्टिक रन है ना, उनका टारगेट अभी अपना मेन 11 एक स्ट्रक्चर ढूंढना एंड ऑफ सीजन। वो किस पोजीशन पे फिनिश होंगे आई थिंक इट्स इररेलेवेंट, दे कांट फिनिश टॉप 4। तो अगर चेल्सी के लिए टॉप Exactly, 4 जैसे नहीं है प्लेयर तो है चाहे बहुत। वो 6 करे, 7 करे, 8 करे, 9 करे, 10 करे, इट्स इररेलेवेंट। हाँ अब वो है कि यूरोपा लीग, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि यूरोपा और कॉन्फ्रेंस उनको मिले ताकि वो नेक्स्ट सीजन जो है सिर्फ डोमेस्टिक्स। तो अभी पॉटर का मेन 11 उनको अपना फिक्स करना है, तो वो है। बाकी आई थिंक अगर आई थिंक चेल्सी अगर दे कैन यू नो पास्ट में अगर वो देखे तो आई थिंक डेमिटेली था जिसने चैंपियंस लीग जिताई थी उनको, ऐसे ही देवर देयर पोर इन डोमेस्टिक। आई थिंक इट वाज 2000 रॉबर्ट डी मैटेओ करेक्ट। right Matola, correct. So they can take inspiration from that. I think it's irrelevant. Champions League results are irrelevant. Chelsea has to play good. It's irrelevant right now for them to kahan finish kare. They just have to play good because they have not been playing good because of the changes. अगर आप देखेंगे Chelsea बहुत I think 30 कुछ changes हुई है players में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स थिंग, वो बस दे हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छी तरह फिनिश करे। एंड आई थिंक इन सिटी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक यू गाइस आर गोना मेक 3-3 प्रीमियर लीग्स, जो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया है इससे पहले? डू यू थिंक? मैं तो अभी भी होपफुल हूँ, मतलब अभी भी मैं होपफुल हूँ कि मतलब अभी भी अगर अभी वही देखिए केविन डी ब्रुयने जैसे हल्के से आउट ऑफ फॉर्म मुझे लग रहे हैं, और उसके बाद अभी ऑफ द बेंच मतलब ऑफ द फील्ड क्या बोलते हैं, बर्नार्डो सिल्वा और लेपोर्ट का थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब क्लब छोड़ने की बात की जा रही है, तो ये सब तो चलता है, मतलब बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में मतलब ये थोड़ा अफेक्ट करता है प्लेयर्स को। तो इसमें क्या है कि लगे रहना है, मतलब जैसे कि गेम बाय गेम डालना। और अभी तो पेप गार्डियोला ने बोला भी, जैसे अभी नेक्स्ट 3 गेम्स जो हमारी क्रिस्टल पैलेस जो परसों, और नेक्स्ट वीक शायद वेडनेसडे को हम लेप्जिग, और उसके बाद एफए कप, उसके बाद शायद इंटरनेशनल ब्रेक है, कुछ ब्रेक है 1 वीक का। तो पेप गार्डियोला ने साफ ही कह दिया कि जैसे ये 3 गेम्स ही डिसाइड कर देंगी सिटी का। मतलब वही है कि अभी एफए कप में बने हुए हैं हम लोग, एफए कप को चलिए छोड़ भी देते हैं, तो प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग में ऐसा नहीं कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी में भी, चैंपियंस लीग हमें हद से ज़्यादा चाहिए। और मतलब प्रीमियर लीग ऐसा लीग है कि मतलब उसको तो जीतना ही बनता है। मतलब वही पेप गार्डियोला ने जैसा कहा कि मेरे प्लेयर्स ने बहुत बार जीत चुका है प्रीमियर लीग, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट, लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि वो ऐसे मैनेजर की वो मोटिवेट करने में सफल रहेंगे, वो दिख रहा है। मतलब वही है कि मुझे बस वही हालैंड का थोड़ा अगर गेम इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा भाई, उसका मतलब ऑन द बॉल मूवमेंट अच्छा हो जाए तो राइट मतलब बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगी सिटी की। मतलब मैं देखता हूँ जैसे नो डाउट अगर वो सिटी चांस अब मतलब इस लेवल पे खेल के भी मतलब हालैंड 37 गोल्स अगर कर सकते हैं, उनका शायद 0.97 हर गेम में 1 गोल का अभी तक एवरेज है,
तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके बाद भी अगर ये रिकॉर्ड वो मेंटेन कर सकते हैं तो हल्का सा वो अपना ऑन द बॉल मूवमेंट अच्छा करें, टीम के संग थोड़ा खेलना की कोशिश करें, ना कि टीम से दूर, टीम के पास, जैसा कि ग्वार्डियोला पासिंग फुटबॉल खेलते हैं। तो वो टारगेट मैन, वही बात है कि डॉर्टमंड से आए हैं जहाँ पे वो टारगेट मैन थे, वहाँ फीड करते थे मार्को रियूस और जूड बेलिंगम और सब लोग, रेना, ये सब फीड करते थे उनको। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्रेक पे जा रहे होंगे, गुंडोगन बैक पास देके बिल्डअप करेगा, ऐसा है यहाँ पे। कभी कभी Right. एज अ मैन सिटी फैन भी सोचते हैं कि अरे पास दे ही देता, हालैंड को कुछ कर देता वो, लेकिन वही है कि वो ग्वार्डियोला ने जो ट्रेन किया है वो तो प्लेयर्स वही करेंगे। Yeah, फिर I से मैं think वही चीज देख पा रहा हूँ, एक मैन सिटी को फैन को मैं ऐसे देख रहा हूँ यार, बंदा एफए कप डिस्कस कर रहा है, बंदा प्रीमियर लीग की कोई टेंशन में है ठीक है, सिटी चैंपियंस लीग में, तो सुन के एक बहुत सा सुन के ही बहुत मजा आ रहा है एक पीएसजी फैन को, समझ रहे हो ना आप क्या फीलिंग आती है? now I think Abhi we should go back to you, and I think अगर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, if I'll give you two options in that, who will you sack, Galtier और Campos? आप अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को सैक करेंगे कि कोच को? हिस्ट्री हमारी हमेशा मैनेजर को सैक करने में रही है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि लुइस कैंपस को अभी इतना टाइम नहीं है, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टर को टाइम चाहिए एक साइनिंग्स लाने के लिए, एक टीम बिल्ड अप करने के लिए, तो ही डिजर्व सम मोर टाइम। और उसके अगर आप हिस्ट्री देखो तो ही इज ब्रिलियंट। तो गार्सिया की हमने टैक्टिक्स देखी उसके पास, ओके लीगा ही इज गुड बिकॉज टीम पीएसजी के सामने आती है, लो ब्लॉक में डिफेंस करती है, तो पीएसजी को सिर्फ एक ही चैलेंज फेस करना होता है। बट कहीं पे बायर्न जैसी टीम, जो कि चैंपियंस लीग में हमें देखने को मिलता है कई बारी, ऐसी टीम्स आके जब कोई अच्छा प्लान लेकर आती है तो गार्सिया के पास उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो ही डोंट हैव अ बैकअप प्लान फॉर दैट, तो ही शुड गेट सैक्ड जब तक। और पेरिस के पास जब तक कोई अच्छा कोच नहीं आता जो कि टीम को एक साथ लेकर आए, आई डोंट थिंक वी डिजर्व चैंपियंस लीग दिस ईयर आल्सो। जो एक प्योर पेरिस सैन जर्मेन फैन है, जो कि एमएनएम का फैन नहीं है, वो समझता था कि हाँ हम हार जाएंगे, कहीं ना कोई स्टेज पे जाके हार जाएंगे, बट दिस इज सो अर्ली, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग है, मतलब राउंड ऑफ 16। और कहीं ना कहीं, और जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कि लिएंड्रो पेरेडेस जो प्लेयर थे पीएसजी के, जो हाल ही में ऑन लोन चले गए, क्या आपको लगता है कि मतलब वैसे एक प्लेयर जो कि बड़े गेम्स में खेला है, वो प्लेयर यूसीएल फाइनल खेला है, भले ही हारा है, एक अर्जेंटीनियन मतलब प्लेयर, बहुत बड़े शख्सियत के संग खेलने वाला प्लेयर, क्या उन्हें इतनी आसानी से लोन पे जाने देना चाहिए था पीएसजी को? और अगर जाने दिया तो उनकी जगह पे किसी को लाया नहीं उतने अच्छे इनका कोई प्लेयर को? स्पोर्टिंग रीजन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और एज अ फैन मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज कि जब तक आप अपने क्लब की रूट्स को ना समझो तब आप ऐसे जीतने को बोलते रहो, तो दिस इज नॉट फेयर। हमें पता है कि यार पीएसजी का इस टाइम पे कोई विजन नहीं है, दे हैव जस्ट की मार्केटिंग करो, बड़े सुपरस्टार्स को लेकर आओ, बड़े नाम लेकर आओ, एंड अगर आप नासिर को अच्छे से जानते हो तो नासिर ही वाज अ टेनिस प्लेयर है, वो एक फुटबॉल का उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, वो तो बस उसका भाई फ्रेंड्स था, एंड उन्होंने क्लब खरीद लिया, ही इज बिजनेसमैन। जब तक मुझे लगता है जब तक ये है, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा पेरिस के लिए अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीद लेते हैं, इनका थोड़ा माइंड उधर जाएगा, एंड यहाँ पे एक फुटबॉलिंग सेंस है कि मुझे यहाँ पे कोई फुटबॉल सेंस दिखती नहीं है यार, मतलब कोई आप जो अच्छे प्लेयर्स हैं यार, चोपो-मोटिंग, ठीक है, जो आपके खिलाफ स्कोर कर रहा है, ही इज पेरिस, एक्स पेरिसियन, ओके, आपका कोमैन में आपके अगेंस्ट गोल करता है, कोमैन आपके गेम को पूरी चेंज करता है, वो आपके अगेंस्ट आके गोल करता है, तो यार मतलब इट हर्ट्स। आप लूकास मोरा जैसे प्लेयर को, कार्लोस एंसिब्रेटी जैसे मैनेजर को आप छोड़ देते हो इजीली, एक सिर्फ नासिर जाके उसको बोलता है, एक गेम उन्होंने ड्रॉ करवाई, उसको जाके कुछ गलत बोलता है, तो आपको पता है उसके यार कार्लोस एंसिब्रेटी, उसके पीछे 5 चैंपियंस लीग ट्रॉफी खड़ी हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे साथ, मतलब फुटबॉलिंग सेंस नहीं है यार, फुटबॉल है ही नहीं यहाँ पे, इनको बस बिजनेस का पता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट पेरिस सपोर्टर है यार, वो उनको चाहिए हमें, मुझे भाई ने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, वी शुड डू अ प्रोटेस्ट, वी नीड, एंड सून यू विल सी दिस, हम करेंगे प्रोटेस्ट, इट्स दिस इज नॉट मी सेइंग, अल्ट्रास ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन दे आर सेइंग, okay, I am going to join the ultras in the next season, and we are going to do a protest against, not against players, not against management, we have to do against the owners यार। चेल्सी में इतना फैंस आके चेल्सी ने उनको वो रिकीटर्स डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, उनको प्रोटेस्ट किया, उनको क्लब खरीदने से रोका उन्होंने, व्हाई वी कांट डू दिस, हमारे यहाँ पे यार फुटबॉल चाहिए, हमें यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चाहिए एज अ फैन, तो गार्सिया शुड बी फर्स्ट। अगर गार्डियर जाते हैं तो मुझे लगता है कि जितने सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं पीएसजी में, इतने बड़े बड़े
बड़े ईगोस के प्लेयर जो कि कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। क्या आपको लगता है कि ज़िनेदिन ज़िदान इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोजेक्ट में अपने होम कंट्री के एक बड़े No. क्लब को कोच करने में? हम चाहेंगे बट नो, ही इज नेवर। यार वो फुटबॉलर है भाई, वो फुटबॉलर है, ही इज अ फुटबॉल मैनेजर। उनको फुटबॉल खेलना है, उनको फुटबॉल दिखाना है, उनको फुटबॉल खिलाना है, उनको कोई नाम नहीं बनाना है सिर्फ कि आके पीएसजी में जो ऐसा एक बड़ा क्लब है तो उनको ट्रॉफी चाहिए, उनको एक टीम चाहिए। और पीएसजी टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ टीम, पीएसजी टीम है ही नहीं। टीम भी होगी तो एक जो मतलब यार मैनेजर है, टैक्टिक्स ही नहीं है यार। मेसी को आप कहां पे खिला रहे हो? 3-5-1-1 में खिला रहे हो आप, टू पे स्टार्ट किया पर मेसी आ रहा है और आपके पास मतलब फाबियन रूइज, आपने कल के मैच में देखा होगा फाबियन रूइज ने क्या किया, विराटी ने क्या किया। तो टीम यार एक बंदे से नहीं बनती। आप रियल मैड्रिड को देखो, बायर्न म्यूनिख से देखो, क्वालिटी है। टीम जब एक साथ होती है ना उसको टीम बोलते हैं। और मैनेजर भी एक ऐसी टीम को चुनता है कि जहां पे टीम दिख रही हो, कोई इंडिविजुअल 2-3 नाम नहीं दिख रहे हो। और कल ये भी देखा होगा आपने, वितीनिया यार इतने अच्छे स्किल्स दिखा के शॉट मारने लगा था, बट उसको इंस्ट्रक्शंस ही ये मिली हुई है मैनेजर के द्वारा कि नहीं यार, ही शुड एम्बापे और मेसी, यू शुड पास, डू अ फाइनल पास टू हिम, दे शुड स्कोर। यार मतलब लिबर्टी नहीं है। तो ये कोच के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बड़े नाम है, ओनली दे शुड स्कोर द गोल्स। तो जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो करो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जिदान और मोरिनियो के चांसेस है, क्योंकि लुइस कॉम्पेस के उसके साथ थोड़े रिलेशंस अच्छे हैं और उनकी दोनों की एक साथ हिस्ट्री भी है। तो आई थिंक ही कैन कम। बट अगर कोचिंग सेंस से देखें, एक बड़े दिल वाला, एक नॉलेज का, जो कि एक टीम, बिखरी हुई टीम को एक साथ ला सके, जो ओनर्स को और टीम को एक साथ कंबाइन कर सके, कोई इंटरफेरेंस ना लेकर आ सके उस चीज में, तो देन आई थिंक someone should come. Otherwise उसको भी अपना करियर खराब करना है, उसको भी पता है no one will join PSG, to be honest. I guess now I think we should conclude this discussion. हर कोई, everyone can say who's the favorite to win the Champions League this year. Abhi, starting with you. For me, I hope it should not be Bayern Munich, but I think they are gonna make it. और Real Madrid तो हमेशा favorites होते हैं. So I am going first Bayern Munich, and then for me is Real Madrid. अभी भाई मेरे हिसाब से तो रियल मैड्रिड ही होगी, क्योंकि वही एक ऐसी टीम है जो यूसीएल की मतलब ओनर्स लगती है और वो जीतना जानते हैं, फुटबॉल मैचेस को जीतना जानते हैं। और अभी हाल ही में वो ला लीगा में उतना अच्छा कर भी नहीं रहे हैं, तो बार्सिलोना ले जा रही है ला लीगा अभी तक, देख के ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है उनका फोकस रहेगा चैंपियंस लीग में बहुत बड़ा, और मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड होगी इस बार की विनर एक बार फिर से। आशु भाई आपका? और मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड तो नो डाउट, मतलब ऐसा वो खेल चुकी है कि कोई भी फेवरेट्स बोलेगा तो रियल मैड्रिड का नाम तो रहेगा ही उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से कल जो बायर्न की जो परफॉर्मेंस थी, मतलब कल बायर्न जब अच्छा खेल रही थी तो भी नेगल्समैन एकदम टच लाइन पे आके एकदम डांट रहे थे गुस्से में कि प्रेसिंग अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं अच्छी नहीं हो रही। तो मुझे वो लग रहा है कि वहाँ पे कुछ मतलब अच्छा कुछ गेम चल रहा है और मैनेजर का एक लॉन्ग साइट है। तो मैं तो चाहूँगा कि बायर्न इस बार जीते, मतलब बायर्न डिजर्व करती है, बहुत ही बेहतरीन मतलब टीम है बायर्न इस बार। बायर्न मैं बोलूँगा। I think same here. I think Bayern Munich ना एक हिसाब से एक domination पे निकली. I think they are gonna go through. Madrid भी जीत सकती है, but एक चीज है, Benzema is injured and he's not at its best. And for Champions League जीतने के लिए your striker needs to be at his peak form. आप खुद ही देखो यार, Bayern Munich को बेंच से कौन आ रहे हैं? साने, माने, and आप उनका बेंच डेप्थ देखो. So I think Bayern Munich they're gonna take this one. तो प्रेडिक्शंस आ गई हैं सबकी, विजन्स आ गए हैं, क्या कौन क्या कर रहा है, एंड वी हैव कंक्लूडेड दिस बाय प्रेडिक्टिंग द चैंपियंस लीग विनर, एंड होप यू गाइस एंजॉय दिस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye, take care, and thank you everyone for joining. Guys, see you soon also. Bye bye. Okay, bye bye. Thanks, bye.